हेलो बाबूराव। हम बात करते हैं एक्सरसाइज 4.4 की। इसमें इसने क्या बोला, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इफ द रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। अब जो रूट्स होते हैं, रूट्स को हिंदी में बोलते हैं मूल, है ना। बोला मूलों की प्रकृति ज्ञात करो, और फिर बोलता है उसके बाद अगर मूल हैं, मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन है यहाँ पे कि जो ये इक्वेशन है, हमारे समीकरण है, दो समीकरण दे दिए इसने, ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। बोला इनके रूट्स फाइंड आउट करो, या बोल दे मूल, है ना। मूल, या इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट। रूट्स बोलते हैं या मूल बोलते हैं। इनको हमें निकालना है अगर वो पॉसिबल हैं, इफ दे एग्जिस्ट, अगर उनका अस्तित्व हो तो। रूट्स का या जो मूल हैं, इनको निकालने के लिए हमें ये कैसे पता लगेगा निकलेंगे या नहीं। तो इसके लिए एक हमारे पास है डिस्क्रिमिनेंट, है ना। क्या बोलते हैं इसको हम, बी स्क्वेयर माइनस 4ac। इसको हिंदी में बोलते हैं विविक्तर, इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट हिंदी में क्या बोल देंगे, विविक्तर, विविक्तर। ठीक है, डी से डिनोट कर देते हैं हम इसको। दोबारा लिख दूं, d इज इक्वल टू बी स्क्वेयर माइनस 4ac। ये डी डिसाइड करेगा कि हमारे रूट्स या जो मूल हैं वो निकल सकते हैं या नहीं। कैसे, अगर जो डी है हमारा डिस्क्रिमिनेंट है, विविधकर है, डी बोल दो इसको, अगर इसका मान, इसकी वैल्यू जीरो से बड़ी है, बड़ा हो जीरो से, या ये कह दें हम ये जीरो के बराबर है। ये दो कंडीशंस है हमारी, कौन कौन सी, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन जीरो, है ना। और या फिर जीरो के बराबर हो या जीरो से बड़ा हो, तो मूल हैं, जो रूट्स हैं वो निकल सकते हैं। मतलब क्या पॉसिबल है रूट्स निकलना। जो कोई भी हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, समीकरण है, उसके मूल निकल सकते हैं अगर डी का मान जीरो से बड़ा हो या जीरो के बराबर हो। इन दोनों में से कोई भी कंडीशन हो तो हमारे जो मूल हैं, रूट्स हैं, वो निकल सकते हैं। और अगर अगर इस तरह आ जाए, बी स्क्वेयर माइनस 4ac इज लेस देन जीरो, जीरो से छोटा आ जाए। अगर ये हमारा जीरो से छोटा आ गया, जीरो से छोटे का मतलब क्या हो गया भाई, ये नेगेटिव है हमारा, ये क्या है, नेगेटिव आ जाए, घटा का आ जाए, तो इसका मतलब आप क्या कह दोगे, ये तीन कंडीशन होगी, ये फर्स्ट है, ये कंडीशन, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। तो जो थर्ड कंडीशन है, डी, डी बोल देते हैं इसको, या डिस्क्रिमिनेंट बोलो या विविधकर बोलो, इसका मान जीरो से कम है, मतलब घटा का है, तो अब मूल नहीं निकल सकते, रूट्स आर नॉट पॉसिबल। इस कंडीशन में जो हमारी ये वाली कंडीशन है, तीसरी वाली, इसमें आप कह दोगे रूट्स आर नॉट पॉसिबल, या हिंदी में क्या लिख देंगे कि भाई मूल का अस्तित्व नहीं है ना। क्या लिख दोगे आप, अगर ऐसा आता है रूट्स आर नॉट पॉसिबल, ऐसे लिख दो। या हिंदी में क्या लिख दोगे, अब भाई मूल संभव नहीं है ना, मूल का अस्तित्व नहीं। हिंदी में क्या लिख दोगे, मूल का अस्तित्व है ही नहीं, अस्तित्व नहीं, है ना। तो अब हम ये निकाल लेंगे, ए बी सी होता क्या है हमारे, ए किसका मान होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक या कोफिशिएंट, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, और सी क्या होता है कांस्टेंट टर्म, है ना। ये तीनों पता है हमें। एक कंपेयर कर लेते हैं हम, एक हमारा इस तरह होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ए हमारा कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का, बी एक्स का कोफिशिएंट और सी कांस्टेंट टर्म है। ये हमारी इक्वेशन होती थी इस तरीके से। तो ए इस तरह ए बी सी लिख लीजिए आप, ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू -3, सी इज इक्वल टू 5। हमें डी निकालना है, बी स्क्वेयर माइनस 4ac करके डी निकालते सब कुछ पता लग जाएगा। बी क्या हो गया हमारा, -3 का स्क्वायर, -4 इंटू ए क्या है 2, सी क्या है 5, ये हो गया 9, ये हो गया 4 2 8 8 5 40, 4 दूनी 8 25 40, है ना। तो ये तो कितना आ गया भाई हमारा, घटा का 31 आ गया, 31 आएगा माइनस का 31 का मतलब क्या हो गया भाई, जीरो से छोटा है ये तो इस कंडीशन में अगर डी हमारा नेगेटिव आ गया तो तीसरी वाली कंडीशन में पहुंच गए हम। तो इसमें तो मूल नहीं निकल सकते, रूट्स आर नॉट पॉसिबल। क्या लिख दोगे आप, भाई रूट्स तो निकलते ही नहीं, रूट्स आर नॉट पॉसिबल, कुछ भी लिख दो, रूट्स नॉट पॉसिबल, है ना। अरे हिंदी में क्या लिख देंगे, हिंदी में लिख दोगे अब भैया मूल नहीं निकलेंगे ना, मूल का अस्तित्व नहीं है, मूल का अस्तित्व, इसका तो अस्तित्व ही नहीं है। और इस तरीके से हमारा पहला सवाल हो गया। अब दूसरे सवाल की बात कर लेते हैं हम। दूसरे सवाल में भी सेम ऐसे ही हो जाएगा, लिख लें एक बार, 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब हमारा काम होता है सबसे पहले ए बी सी निकालना। ठीक है, आप ए बी सी का मान लिख लो भाई,
ए का मान है 3, बी का मान है -4√3, सी का मान है 4। अब हमें निकालना था डिस्क्रिमिनेंट डी विविधकर, ये है हमारा बी स्क्वेयर -4ac। अब निकाल लीजिए बी कितना हमारा -4√3 होल स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी। इसका हिसाब किताब लगा लो भैया, ये हो गया 16 इंटू 3 है ना। ये इसको अगर करेंगे हम क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, 3 क्या √3 कितना हो जाएगा 3 है ना। √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 हो जाता है। ये हो गया 4 3 12, 12 चौक 48, तो कितना हो गया भाई 16 3 48, 12 3 48 और 0 आ गया हमारा। जो डी था हमारा डिस्क्रिमिनेंट था 0 मान आ गया। ठीक है, अगर 0 है तभी भी पॉसिबल है कि हमने अभी पीछे पढ़ा था, अगर भैया डी हमारा 0 आ गया तो भी मूल निकलेंगे, अगर 0 से बड़ा है तो भी मूल निकलेंगे, बस अगर छोटा है तो मूल नहीं निकलेंगे। रूट्स इस कंडीशन में पॉसिबल नहीं, इन दोनों कंडीशन से रूट पॉसिबल हैं। तीसरी बात, अगर हमारा डी इज इक्वल टू 0 आ जाए, डी क्या था हमारा बी स्क्वेयर -4ac, अगर 0 है तो इसका मतलब जो दो रूट्स निकलते हैं हमारे, दो निकलते हैं ना, तो वो दोनों इक्वल होंगे। रूट्स आर इक्वल, जो मूल हैं मूल क्या होंगे, बराबर होंगे। मूल कैसे होंगे, बराबर। रूट्स कैसे होंगे, इक्वल। तो इसमें अब दो रूट्स निकलेंगे, दोनों इक्वल होंगे, दो मूल निकलेंगे, दोनों इक्वल होंगे। हमारे पास एक सूत्र होता है ना, उसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक फार्मूला या द्विघात सूत्र। क्या था, -b प्लस माइनस √b² -4ac, पूरे को 2a से डिवाइड कर दो ना, डिवाइड बाय 2a। इसकी मदद से हम निकाल लेते थे अपने दोनों मूल या रूट्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन बी का मान कितना भाई हमारा, बी हमारा ये रहा, क्या हो जाएगा -4√3 प्लस माइनस √, ये इसका मान तो आप निकाल ही चुके हो शुरू में, ये रहा बी, ये क्या मान आ गया था इसका टोटल 0, तो इसका मान कितना भैया 0 0, तो इसकी जगह क्या लिख दूं मैं 0, मतलब है ही नहीं एक तरह से। 2 इंटू ए कितना 3, तो ये कितना हो गया ऊपर 4√3/6, ये इसको ऐसे ही रहने दो 2 इंटू 3 है ना, ये आ गया हमारा। तो कुछ कैंसिल होता है, हाँ भैया हो गया, 2 से ये 4, ये 2, अच्छा √3 से हो जाता है, ऊपर √3 है नीचे 3 है, इस तरीके से हम ऐसे लिख लेंगे √3 इंटू √3, तो एक रूट से रूट, ये याद रखो भैया ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई गलती नहीं। तो ये एक तरह से नीचे वाला ये इसे कैंसिल करेंगे, ये था एक्चुअली हमारे पास क्या था √3/3, तो कट के क्या आ गया 1/√3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2/√3 बचेगा। कैसे, इस 3 की बजाय मैंने लिख दिया √3, इस √3 से √3 गया तो ऊपर तो 2 बच जाएगा, ऊपर तो क्या बच गया ये 2 बच गया, नीचे क्या बच गया √3 बच गया, तो आंसर आ गया। तो इसमें दोनों आंसर यही लिख देंगे हम, है ना। ये 2 क्यों लिख दिए भाई, 2 इसलिए लिखते हैं क्योंकि हमारी जो इक्वेशन है समीकरण वो कैसा क्वाड्रेटिक है ना। इसकी x की पावर 2 है, जितनी x की पावर होगी उतने ही आंसर निकलेंगे। x के मान है, x की वैल्यूज 2 निकलेंगी क्योंकि यहाँ पे x की पावर 2 है, तो 2 वैल्यूज, लेकिन इसमें तो एक ही आई तो हम इसी को रिपीट कर देते हैं। कब रिपीट कर देते हैं, जब d का मान 0 होता है। when the d is 0, discriminant is 0, the roots are equal। भैया मूल बराबर होंगे दोनों अगर d का मान 0 हो तो। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें भी ए बी सी लिख लें पहले। ए क्या है, इक्वल टू 0 करो पहले, तो ए है हमारा 2, बी है हमारा -6, सी है हमारा 3। अब हम निकाल देंगे डी, डी होता है हमारा b² -4ac, तो भैया b तो कितना है -6 का होल स्क्वायर हो गया, 4 तो 4 है, ए है, सी कितना 3 है, तो 3 3 6 36, और यहाँ माइनस हो जाएगा 4 दूनी 8 8 3 24, तो कितना आ गया ये 12 है ना। तो 12 तो 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब हमारे जो मूल हैं, हमारे जो रूट्स हैं वो होंगे, दे एग्जिस्ट, उनका अस्तित्व है ना। तो कैसे निकाल देंगे हम, x बराबर है घटा जमा ऐसे करके, ये यहाँ पे b -4ac अपॉन 2a, सारी वैल्यू रख देते हैं, -b का मान कितना भैया ये रहा b -6 लिख दो यहाँ पे, -6 प्लस माइनस √ कितना हम 12, ये आप बार बार मत निकालो, यहाँ पे b² -4ac की वैल्यू निकाल दो, ठीक है 12 आ गई थी, कितनी वैल्यू आ गई थी इसकी, ये 12 आ गई थी, हमने 12 अलग से लिख दी, यहाँ पे सीधा उठा के लिख दिया, अपॉन 2 इंटू ए 2 था हमारा, ऊपर हल कर देंगे इसको, ये घटा घटा जमा हो जाएगा ना, ये कितना हो गया 6 जमा घटा 12 वर्गमूल या √12 अपॉन 4। अब क्या करना चाहिए, अब ये करना चाहिए हमें 6 जमा घटा 12, 12 को कैसे लिख दोगे भैया आप, 12 को लिख देंगे हम 2 इंटू 3 है ना, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2√3 लिख दिया मैंने इसको, 2√3/4, सारे में से ऊपर नीचे 2 से भाग कर दो, 2 से भाग कर दें तो 3 जमा घटा √3/2, तो हमारे दो आंसर आ गए।
एक तो हो जाएगा 3 जमा √3/2, क्योंकि देखो यहाँ पे दो निशान है, एक जमा का एक घटा का, एक बार जमा ले लो एक बार घटा ले लो। अगला हो जाएगा 3√3/2, ये दो हो गए हमारे। इनको मूल बोल दो या रूट बोल दो। अगला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ द के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते थे हैव इक्वल रूट्स, है ना। क्या बोल दिया भाई इसने, बोला द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात किया ताकि दोनों मूल बराबर हों। दोनों मूल कैसे हों, बराबर। सिंपल सी बात है, हमें दोनों जो रूट्स हैं हमारे मूल हैं वो बराबर होने चाहिए। हमें ये बात का पता है, मूल हिंदी में, इंग्लिश में बोलते हैं रूट्स। ये इक्वल कब होते हैं भाई, दोनों बराबर कब होते हैं, व्हेन डी इज इक्वल टू 0। b² - 4ac अगर 0 के बराबर हो जाए तो जो मूल निकलेंगे हमारे वो बराबर होंगे। तो पहला सवाल में हम ये लिख लेते हैं, इसने बोला के का ऐसा मान निकालिए, के की ऐसी वैल्यू निकालो, जो ये के दे रखा है इसने के की वैल्यू पूछ ली, ताकि जो हमारे मूल हैं रूट्स हैं वो इक्वल हो जाएं। तो हम कह देंगे रूट्स आर इक्वल, है ना, रूट्स आर इक्वल, या हिंदी में क्या लिख देंगे, मूल बराबर हो सकते हैं ना, मूल बराबर हो सकते हैं। कब होंगे बराबर, यदि, है ना, इफ क्या हो जाए d इज इक्वल टू 0, मतलब b² - 4ac इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो कर दो भाई 0। b कितना हमारा, यहाँ से आप लिख के देख सकते हो, a तो कितना है 2 है, b कितना है, b कितना हो जाएगा k हो गया, और c कितना हो जाएगा, c हो गया 3। लिख लो अलग से, a का मान हो गया 2, b का मान हो गया k, और c का मान हो गया 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, b² मतलब k का स्क्वायर, 4 4 हो गया, a कितना है 2 है, c कितना है 3 है, बराबर है 0 के रख दो। तो k², 4 दूनी 8 के 24 बराबर है 0, है ना, इक्वल टू 0 भैया ये। तो k² इज इक्वल टू 24, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, इधर तो k हो जाएगा, इधर हो जाएगा 24। इस 24 में से बाहर क्या निकलेगा, इस 24 को मैं अंदर क्या लिख दूं, 2 गुणा 2 गुणा 6, 2 4 4 6 24। तो इसको आपने क्या लिख दिया, 2 गुणा 2 गुणा 6, 2 का जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल जाता है, पेयर बनेगा, तो अंदर हो गई है ना। तो के का मान आ गया भाई हमारा ये। इसने बोला था के का मान निकालिए ताकि जो रूट समूल है वो बराबर हो, तो ये हो जाएगा के का मान। इस तरह के जो हमारे सवाल हैं पेपर में पूछे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरे सवाल की। दूसरा सवाल क्या दे दिया इसने, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2, के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यही ना, गलत तो नहीं किया कुछ। अब इसको भी ऐसे ही करना है, इसमें भी के की वैल्यू निकालो। के की वैल्यू निकालने से पहले हम काम करेंगे, इस समीकरण को ठीक ठीक लिख ले, ये थोड़ा उटपटांग सा लिख रखा है, हल कर दो भाई। क्या हल करेंगे, इसको अंदर दोनों के साथ गुणा कर देते हैं, क्या जाएगा kx² माइनस 2kx जमा 6 बराबर है 0। अब ये थोड़ा देखने लायक हो गया, ये a हो गया हमारा k, b हो गया हमारा -2k, है ना, ये 2b है यहाँ पे, और जो c का मान आ गया हमारा 6, लिखना पड़ेगा a है, सॉरी k, b है -2k, c है 6, तो d निकाल दें। d क्या होगा, यहाँ पे हम लिख देंगे, पहले सीधा सीधा लिख देंगे। अब भाई मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रूट्स है जो बराबर हो सकते हैं, रूट्स आर इक्वल, है ना, रूट्स इक्वल हो सकते हैं कब, इफ क्या हो जाए d इज इक्वल टू 0। तो d का मान 0 कर देते, b² मतलब -2k होल स्क्वायर, 4 4 रहेगा, a क्या हो जाएगा भाई k, c क्या हो जाएगा 6 बराबर है 0। अब भाई जो हमारा k का मान निकालो, ये कितना हो गया आपका 4k² - 24k इज इक्वल टू 0। अब क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, दोनों में से कॉमन ले लो, दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, 4k कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा k - 6 इज इक्वल टू 0। तो ये होगा k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6, है ना। k का मान भाई 0 तो हो सकता है, देखिएगा k का मान 0 नहीं हो सकता, k का मान 0 कर दें अगर हम इसमें सोच के देखो, k का मान अगर आप 0 कर दोगे तो किस्सा ही खत्म हो जाएगा, है ना, 6 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 रख दूँ तो 0 से ये खत्म, 6 इज इक्वल टू 0 विच इज नॉट पॉसिबल, ये तो संभव नहीं है, तो इसको काट देते हैं, ये वाला तो कट जाएगा। तो इसके बारे में क्या लिख दोगे, संभव नहीं, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है भैया, इट इज नॉट पॉसिबल, देयरफॉर एक ही होगा, k इज इक्वल टू 6। और इस तरीके का क्वेश्चन पेपर में आता है, इसलिए ये समझो आप कि भैया इसका k का कुछ भी p बोल देता है, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या देगा, इनका मान निकालिए ताकि जो रूट्स हैं हमारे मूल हैं वो इक्वल हो। तो सिंपल सा करना, हमें ABC की वैल्यू लिख लेंगे और जो b² - 4ac है उनमें ABC की वैल्यू पुट कर लेंगे और हमारा k की वैल्यू निकल जाएगी। इस सवाल को पढ़ते हैं,
क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है, बगिया समझ गए, बगीचा, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? अगर ऐसा पॉसिबल है तो लंबाई चौड़ाई बताइए। इसने क्या बोल दिया भाई, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ? मोटी मोटी बात यह है, एक रेक्टेंगुलर का गार्डन टाइप बनाना, हमें बात बताई उसकी लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ, इट्स लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ, और एरिया कितना है ये। अब बोला इनकी लेंथ ब्रेथ फाइंड आउट करो, तो भैया करेंगे क्या, हम मान लेते हैं कि हमारे पास है ये रेक्टेंगल है, आयत है, क्योंकि इसने बोला बगिया कैसी हो जिसमें लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, है ना। इस वाले को हम लेंथ लिख देते हैं, इस वाले को हम ब्रेथ लिख देते हैं। ये हमारी लंबाई, एक हमारी चौड़ाई, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन में हम एक काम कर लेते हैं, हमें पता तो है नहीं किसी का भी, तो इसको हम मान लेते हैं x, है ना। इसने यहाँ पे क्या बोला हमें, उस लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ, है ना। क्या बोल दिया, लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो, तो लंबाई तो चौड़ाई तो हमारी x होगी, चौड़ाई तो x है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी 2x। क्यों, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वही प्रश्न के अनुसार है, प्रश्न वाले ने बोल दिया लेंथ इज ट्वाइस ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई से दुगनी। तो आप ये बात लिख भी सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख देंगे, माना चौड़ाई, या क्या बोलोगे, इसमें ये दिक्कत है इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलेंगे, लेट्स ब्रेथ बी, है ना। माना चौड़ाई क्या मान लें, इसकी चौड़ाई को क्या मान लेंगे, x, है ना। इंग्लिश में क्या लेंगे, लेट्स ब्रेथ बी, क्या हो जाएगी, x, है ना। तो भाई लंबाई कितनी हो जाएगी, ऑटोमेटिक लंबाई डबल हो जाएगी 2x, तो लेंथ कितनी हो जाएगी अपने आप, LENGTH, है ना, लेंथ कितनी हो जाएगी 2x, ठीक है। अब लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या लिख देंगे, उसने ये बोला कि उसका एरिया कितना है, एरिया है 800 मीटर वर्ग मीटर, 800 स्क्वायर मीटर है। तो एरिया क्या होता है भाई हमारा, L इंटू बी, लंबाई गुणा चौड़ाई, तो एरिया कितना दे रखा है इसने 800, L कितना होता है, L है 2x, और ये तो हो गया 2x, है ना, लेंथ, और ब्रेड्थ कितनी है, x गुणा x, ये सारे गुणा एक जैसे से हो गए, ये भैया x है और ये है गुणा का निशान, है ना। आप कई बार क्या करते हैं, गुणा की जगह बिंदु भी लगा देते हैं ना, जब एक जैसे से हो तो बिंदु भी गुणा का काम करेगा, है ना। ये 2 कहाँ से आ गया, 2 कहाँ से आ गया था पता है ना, लेंथ है जो हमारी L है 2, और ये हमारी ब्रेड्थ है, तो L इंटू बी कर दिया हमने, एरिया 800 दे रखा था इसने, मैं 800 को थोड़ा सुंदर सा लिख दूँ, अच्छा सा ये लिख दिया भैया। तो अब क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा इस तरह लिख दो आप, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800, ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इस 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इससे डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 400, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर क्या हो जाएगा, वर्गमूल कितना होता है 400 का, बताएगा कोई, 20 गुणा 20, मतलब बाहर आ गया 20, तो भैया x इज इक्वल टू 20, तो पॉसिबल है। उसने बोला भाई संभव है क्या, ऐसा हो सकता है, तो हम कहते हैं हाँ भाई कितनी संभव है, तो x था हमारा लेंथ, सॉरी ब्रेथ, है ना, जो ब्रेथ थी, चौड़ाई थी, चौड़ाई कितनी थी हमारी, x थी, x का मान आ गया 20 मीटर, है ना, m फॉर मीटर, जो लेंथ थी, लंबाई, वो कितनी थी 2x, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 20, दैट इज 40 मीटर, है ना। तो इसने बोला इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ डिटरमाइन द प्रेजेंट एज, बोला कि भाई अगर ये संभव है तो उनकी वर्तमान आयु बताओ। इसने एक कंडीशन बता दी, कंडीशन क्या बता दी, सम ऑफ द एज ऑफ द टू फ्रेंड्स 20 इयर्स, है ना, दो दोस्त उनकी जोड़ आयु का योग 20 वर्ष है। एक बात और बोला, क्या बोला, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ द एज इज 48, आज से 4 साल पहले, आज से 4 वर्ष पहले उनकी जो एज थी, उनका जो प्रोडक्ट था गुणनफल था 48 था। तो हम दोनों की एज मान लेते हैं, एक दोस्त ये रहा, एक दोस्त ये रहा, दोनों की एज कितनी थी, सम था उनका 20 साल के थे, दोनों जोड़ दे तो उनकी आयु का योग 20 था। एक का तो किसी का भी नहीं पता, तो इसको x मान लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हिसाब किताब लगाओ क्या हो जाएगा, ये इस x को उधर लेके जाएंगे तो इसका मान आ जाएगा, इस x को उधर लेके जाएं, इस x को उधर लेके जाएंगे तो ये वाला x उधर गया, तो यहाँ से तो हट जाएगा, उधर जाएगा तो x हो जाएगा। तो हमें दूसरे दोस्त की पता, इसकी एज पता लगी 20 माइनस एक्स, है ना। तो माना मित्रों की आयु, एक की हो जाएगी x, इसकी हो जाएगी x, और एक की हो जाएगी 20 माइनस एक्स, दोनों की एज का पता लग गया, ठीक है। तो माना उनकी वर्तमान आयु, है ना, माना दो मित्रों की वर्तमान आयु, अंग्रेजी में क्या लिखेंगे, इसमें लिख देंगे लेट द प्रेजेंट एजेस बी, है ना, लेट द प्रेजेंट एजेस ऑफ द टू फ्रेंड्स बी, एक की तो आएगी x, एक की आ जाएगी 20 माइनस एक्स,
ये प्रेजेंट एज है, दो दोस्तों की, दो पढ़े पक्के मित्र थे, है ना। अच्छा आगे चलते हैं अब। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ द टू फ्रेंड्स, ऐसे लिख दिया। चलो आगे चलते हैं। अब इसने एक बात और बोली, 4 years हो द प्रोडक्ट देयर इज 48, आज से 4 साल पहले, आज से 4 साल पहले, तो 4 साल पहले चल पड़ते हैं भाई। आज इसकी उम्र है x, इसकी उम्र कितनी है, x है, तो 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, आज से 4 साल पहले x माइनस 4 हो जाएगी। दूसरे साल दोस्त की तरफ चलते हैं, इसकी आज है 20 माइनस एक्स है, 4 साल पहले कितनी हो जाएगी, 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो हिसाब किताब लगाओ क्या हो जाएगी, 16 घटा x, है ना। तो अब सीधा सीधा लिख दूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख देते हैं, पर्सन के अनुसार, जो भैया तूने क्वेश्चन में बात बोली उसके अनुसार क्या बोला, आज से 4 साल पहले दोनों दोस्तों की एज का प्रोडक्ट 48 है, तो एक दोस्त की एज कितनी होगी, x माइनस 4, दूसरे कितनी होगी 16 माइनस एक्स। एक्चुअल में किया क्या हमने, ये प्रेजेंटेजेस हैं, इनमें से 4 4 घटा दिए, इसमें से 4 घटा दिए तो भैया ये आ गया, इसमें से 4 घटाओगे तो ये आ जाएगा। और बोला 4 साल पहले की उनकी जो आयु थी ना, गुणनफल 48 है, प्रोडक्ट है 48। अब इसको हम देखेंगे, ये बोला अगर भैया ये पॉसिबल है तो निकालो। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, कर लीजिए भैया। ये हो जाएगा 16x घटा एक्स स्क्वायर घटा 16 चुके 64 जमा में 4x बराबर है 48, सब गुणा गुणा कर दिया मैंने। अब क्या करें, ठीक ठीक लगा लें। ठीक ठीक कैसे लगा लोगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 20x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 इज इक्वल टू 48। अब सब कुछ उस तरफ लेके चलते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 28 और ये दोनों जुड़ जाएंगे, क्या क्या जुड़ जाएंगे, 48 64, 8 और 4 12, 4 10 11 112 आ गया भैया, जमा का 112 हो गया, बराबर है 0। अब हम एक काम करते हैं, ये होगा कि नहीं होगा, इसके रूट्स निकलेंगे, मूल निकलेंगे कि नहीं, पॉसिबल आंसर निकलेगा कि नहीं, उसके लिए क्या करते थे हम, डी निकालते थे। डी क्या होता था हमारा, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, ए का मान है 1, बी का मान है घटा 20, सी का मान है 112। अब ये निकाल दीजिए, बी बी मतलब घटा 20 का स्क्वेयर कर देंगे, और फिर घटा का 4, और ए कितना है 1 है, सी कितना 112 है, तो 20 20 गुणा कितना होता है 400 होता है, सबको पता है। ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो भैया ये तो साफ साफ घटा का हो गया, कितना घटा का, माइनस 48 इज लेस देन 0। अगर हमारा डी 0 से छोटा है, ये नेगेटिव है, डी इज नेगेटिव, तो कह देंगे रूट्स मूल नहीं निकलेंगे, संभव नहीं, तो क्या कह देंगे, नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है भैया, ये नहीं होगा, आगे छोड़ देंगे। अगला सम देखते हैं। इसने हमें बोला, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि बना सकते हो तो बनाओ, मतलब लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो, ऐसे बोल दिया। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन रेक्टेंगुलर पार्क, कैसा पार्क बनाना है, पेरीमीटर 80 मीटर एंड द एरिया 400 मीटर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। इसने ये बोला तो भैया हम बना लेते हैं एक पार्क, ऐसा पार्क मान लेते हैं हम, ऐसा पार्क बन गया हमारा। ठीक है, हमें नहीं पता लेंथ कितनी है, ब्रेड्थ कितनी है, थोड़ी देर के लेंथ को एक्स मान लिया, ब्रेड्थ को वाई मान लिया, एल मतलब लेंथ, बी मतलब ब्रेड्थ मतलब लंबाई चौड़ाई मान लिया, है ना। माना पार्क की लंबाई चौड़ाई, लेट द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ द पार्क बी डैश डैश डैश, है ना। लेट्स अज्यूम दैट, लेट्स अज्यूम दैट एल, सीधा सीधा लिख दो, एल एंड बी ऑफ पार्क बी एक्स एंड वाई, मीटर में लिख देंगे, एक्स मीटर एंड वाई मीटर ना। माना पार्क की लंबाई चौड़ाई, एक तो x मान लिया, एक y मान लिया, ठीक है। अब बात करता परिमाप या पेरीमीटर, ये पेरीमीटर किसको बोलते हैं भैया, ये जो लेंथ है ना, सबको जोड़ दो, दिस इज नोन एज पेरीमीटर या परिमाप, एक ही बात है। परिमाप या पेरीमीटर का सूत्र क्या हो जाता है, सारी भुजाओं की लंबाई का सूत्र, लेंथ सम ऑफ द लेंथ, है ना, सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख दो सीधा सीधा मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब परिमाप, परिमाप क्या होता है, सारी भुजाओं का जोड़, परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एल, एल मतलब एक्स जमा वाई, ये कितना दे दिया भैया, पी, पी का मान कितना दे रखा है इसने, ये सवाल में बोला पेरीमीटर तो इसका कितना है 80, परिमाप तो 80 है और मीटर है, और इसका एरिया क्षेत्रफल कितना है 400 वर्ग मीटर, ये दो चीज उसने हमें बता रखी हैं। तो मैंने यहाँ पे इस पी की जगह कितना लिख दूँ, 80 लिख दिया। तो आप इसको हल करेंगे तो आपके पास एक चीज आ गई भैया, क्या, ये जो 2 है इस 2 को यहाँ ले आओ, इसके नीचे 40 के 80 के नीचे, 80 के नीचे लेके ले आएंगे तो कितना होगा 40 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नहीं हो गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके एरिया की, है ना, क्षेत्रफल, एरिया, या तो क्षेत्रफल बोल दो, क्षेत्रफल साफ साफ लिख दिए हैं बिल्कुल, एरिया, एरिया कितना दे रखा है
400 मीटर स्क्वायर। तो एरिया क्या होता है हमारा, ए इज इक्वल टू एल इंटू बी, एरिया कितना वाई 400, एल कितना है एक्स, ब्रेड कितना है वाई, तो एल इंटू एक्स इंटू वाई, इसको थोड़ा यहाँ लिख दूँ मैं, एक्स गुणा वाई बराबर है 400, ये दूसरा समीकरण हो गया। अब दोनों समीकरण पर ध्यान डाल लो भैया, इनमें से एक को गायब कर देंगे हम, है ना। तो आप इंग्लिश में लिख दोगे यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड, या हिंदी में लिख देंगे एक दो का यूज करके। इंग्लिश में क्या लिख दिया, यूजिंग, यूजिंग तो समझते हैं ना, फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का यूज, समीकरण एक दो का यूज करके हम क्या लिख देंगे। आप ये करोगे कि इसमें से एक का मान निकाल लोगे, या तो एक्स का मान निकालोगे या तो वाई का मान निकालोगे, उस मान को उठा के इसमें रख देंगे, जैसे हम पहला जो हमारा तीसरा पार्ट था उसमें करते थे। ठीक है, तो आपने एक्स निकाल लिया वहां से, वो हो जाएगा हमारा 40 घटा में पाई। ये कहाँ से लिया, समीकरण एक से। इस मान को, जो ये एक्स है हमारा, इस एक्स के मान को यहाँ रख देंगे, ये एक्स की जगह रख दें, तो एक्स वाई बराबर है 400 था, तो इस एक्स की जगह आ गया अब 40 घटा वाई गुणा वाई बराबर है 400। आपने क्या किया, यहाँ से एक्स का मान निकाल लिया, वो आ गया 40 घटा वाई, और इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देंगे, यहाँ पे रख देंगे, x की जगह रख दिया आपने 40 माइनस वाई, ये रख दिया मैंने 40 माइनस वाई। अब इसको सोल्व कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई हमारी। तो ये क्या आ जाएगा भैया, 40 वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये हो जाएगा हमारा वाई स्क्वायर माइनस 40 वाई और प्लस 400 इज इक्वल टू 0। ए का मान है हमारा 1, बी है हमारा माइनस 40 और सी हो गया 400। अब डी क्या होता है भैया, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो भैया बी का मान कितना है, घटा 40 का स्क्वायर, 4 तो 4 है, एक ये है, अब ये हो गया 400, ये हो गया 40 गुना 40 गुना होता है 1600, है ना, और घटा में 1600, अरे वाह, जीरो आ गया। डी डिस्क्रिमिनेंट विविध कर हमारा जीरो आ गया, विविध कर जीरो होता था, इसका मतलब हो गया मूल्य निकलेंगे, रूट्स निकलेंगे और दोनों इक्वल होंगे, है ना। x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट, यहाँ पे डी भी लिख सकते हो, है ना, या पूरा का पूरा लिख दो भैया, पूरा भी लिखना ठीक रहता है, बी स्क्वायर घटा में 4 ऐसी पूरा इसलिए लिखते हैं, आदत ऐसी बन जाएगी ना। तो घटा बी, बी की जगह क्या लिखूँ भैया, मैं यहाँ से लिखूँ बी, बी का है -40 है, प्लस है माइनस है, अंडर रूट डी में जीरो आ गया है, अपॉन 2 इंटू ए 1 है, तो भैया क्या आ गया एक्स का मान आ गया है 40/2 दैट इज 20। तो x इज इक्वल टू 20/20 लिख देंगे, 20/20 मैच हो गया, तो 20/20 मैच इसलिए हो गया क्योंकि d जब हमारा जीरो आता है, विविध का डिस्क्रिमिनेंट जीरो आता है, तो इसका मतलब ये हो गया जो x के दो रूट्स निकलते हैं, मूल निकलते हैं, दोनों का मान इक्वल होगा, दोनों इक्वल होंगे। तो इसका मतलब हमारी जो भुजाएं होंगी, क्या क्या थी इसकी, एक x थी एक y थी, तो x का मान कहाँ से निकाल दूं भैया मैं, यहाँ से आ जाओ अब आप, है ना, ये था ना एक इक्वेशन थी हमारी, x प्लस वाई 400, कहा कह रहे हैं x इंटू वाई 400, x प्लस वाई 40, x प्लस वाई 40। तो अब यहाँ पे कर लीजिए आप, x प्लस वाई 40 थी, x का मान मैं 20 रख दूँ तो y का भी ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 20, y इज इक्वल टू 20। इसका मतलब क्या है, जो हमारी लेंथ है वो भी 20 मीटर है, जो चौड़ाई है वो भी 20 मीटर है, मतलब L इज इक्वल टू 20, ब्रेड्थ इज इक्वल टू आल्सो 20 मीटर, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों 20-20 हो जाएंगी।